आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक महीने के नियम, कार्तिक स्नान, दान, जप तप से क्या फल प्राप्त होता है जानेंगे। वीडियो सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्तिक का महीना अत्यधिक पवित्र व पावन महीना है। कार्तिक मास को शास्त्रों में पुण्य मास कहा गया है। इस वर्ष 2021 में कार्तिक मास स्नान का प्रारंभ 20 अक्टूबर दिन बुधवार से होगा और समापन 19 नवंबर दिन शुक्रवार को होगा। भगवान विष्णु को यह माह अपने प्राणों के समान प्यारा है। भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, ग्रंथों में मैं गीता हूँ, वैसे ही महीनों में मैं कार्तिक का महीना हूँ। कार्तिक माह में किया गया थोड़ा सा जप तप व्रत का फल कई गुना होकर मिलता है। इस माह का व्रत धारण करने वाले व्रती अश्विन शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियम का पालन करते हैं। जो मनुष्य पूरा माह नियम का पालन न कर सकें, वे कार्तिक देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन नियमों का पालन करके पूरे कार्तिक माह का फल प्राप्त कर सकते हैं। इन आखिरी 5 दिनों को पच भिखु स्नान कहा जाता है। पुराणों के अनुसार कार्तिक माह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। स्कंद पुराण के अनुसार समस्त महीनों में कार्तिक का महीना देवताओं में भगवान विष्णु, तीर्थों में बद्रिका आश्रम श्रेष्ठ है। सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं और कलयुग में कार्तिक माह के समान कोई माह नहीं। बंधुओं, कार्तिक माह के नियमों में सबसे पहला नियम सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान ठंडे जल से करना चाहिए। यदि कोई शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो वह ऐसा ना करके नॉर्मल पानी से स्नान कर सकता है। तीर्थ, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। लेकिन यदि आप घर पर स्नान करते हैं तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डाल लें। फिर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो मंदिर जाएं, वहां भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें, दीप जलाएं, 108 परिक्रमा लगाएं, तुलसी जी की पूजा करें, पीपल पथवारी की पूजा करें, आंवले की पूजा करें, कार्तिक महत्तम सुने। कार्तिक माह में सुनी जाने वाली कहानियों को पढ़ें, सुने व दूसरों को सुनाएं, भजन कीर्तन करें। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। कार्तिक माह में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। सुबह शाम दोनों समय तुलसी जी के समक्ष दिया लगाएं, तुलसी जी की आरती करें। सुबह के समय तुलसी जी की कथा सुने। जो व्यक्ति चाहता है उसके घर में सदैव सुख शांति व समृद्धि रहे तो उसे तुलसी जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तुलसी जी में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। जिस घर में हमेशा शुभ कार्य होते हैं वहाँ तुलसी जी सदैव हरी भरी रहती हैं।
कार्तिक माह में पटवारी के आगे भी दिया लगाएं। कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व होता है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक माह में जो मनुष्य भगवान विष्णु के समक्ष, नदी के किनारे, तुलसी जी के पास और पूरा महीना अपने शयन कक्ष में दीप जलाता है, उसे सर्व सुख प्राप्त होता है। बंधुओं, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को स्वर्ण अर्पित करने से भी वो प्रसन्नता नहीं मिलती जो उन्हें तुलसी दल अर्पित करने से मिलती है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। भगवान विष्णु को मंजरी सहित तुलसी अर्पित करने से व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। रविवार, एकादशी, द्वादशी और रात के समय को छोड़कर पूरा महीना भगवान को तुलसी अर्पित करें। विष्णु जी को तुलसी चढ़ाने से जहाँ मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता है, वहीं विष्णु जी के समक्ष दीप दान करने से मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। कार्तिक अमावस्या को प्रदोष काल में यानी कि संध्या के समय दीप दान करने से पितरों को मार्ग प्राप्त होता है और वे प्रसन्न होकर दीप दान करने वाले को सुख, समृद्धि, धन, वैभव, आरोग्यता एवं दीर्घ आयु का आशीर्वाद देते हैं। कार्तिक मास को मोक्ष का साधन माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक माह भगवान विष्णु का रूप है। इस माह में तुलसी जी के साथ साथ पीपल और आंवले की भी पूजा की जाती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो तुलसी, आंवला, पीपल आदि वृक्षों की पूजा हमें प्रकृति के नजदीक लेकर जाती है। बंधुओं, कार्तिक माह अत्यंत पुण्यदायी एवं कल्याणकारी माह है, इसलिए इसमें मनुष्य को जरूर कुछ ना कुछ नियम अवश्य पालन करने चाहिए। यदि आप पूरा कार्तिक माह स्नान, दान, जप, तप, व्रत, कार्तिक महत्तम, कार्तिक की कथा, कहानियाँ पूरे विधि विधान से करते हैं तो उससे बड़ा कोई पुण्य फल नहीं है। अगर आप पूरे नियम पालन न कर सके तो आपसे जो हो सके, जितना हो सके अवश्य करें। इस माह में तुलसी विवाह करने से अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अतः बंधुओं, श्रेष्ठ कार्तिक माह में स्नान, दीपदान, ध्यान, दान, तुलसी की आराधना करते हुए पुण्य के भागी बने। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।